नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभी है। अजमेर में ही रहता हूँ। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर लगी थी और आईना साफ करता रहा। मेरा लाइफ का ये शेर है और ये तब मेरी लाइफ में ठीक बैठता जब मैं मेरी एक मित्र से बात कर रहा था। ठीक है दोस्तों, चाहे कुंडी में उंगली दे दो या मगरमच्छ के मुंह में हाथ दे दो, लेकिन आर्ग्यूमेंट के बीच में लड़की को तुम गलत मैं सही की नसीहत मत दो। ऐसे ही मेरी एक दोस्त थी, उससे बात कर रहा था। वो कह रही थी प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, तुम देखो तो हवाओं में प्यार है। मैंने कहा ये क्या होता है, मुझे मिला ही नहीं है, प्यार होता ही नहीं है। अंगूर ना मिले तो खट्टे, मेरे केस में अंगूर है ही नहीं। बहरहाल मैंने भी लकड़ी पड़ी थी, लकड़ी आ गई लकड़ी। मैंने आर्ग्यूमेंट कर लिया कि देखो नहीं होता कुछ, तो ऐसे कुछ करके हमारा झगड़ा हुआ और मैं थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ तो घूमते घूमते मैं एक जगह पर चला गया। अजमेर एक बहुत प्यारा शहर है। अजमेर के बीचों बीच आना सागर है जो अजमेर की रौनक को दो गुना कर देता है, और उसी के चारों ओर चौपाटी है जो उसकी रौनक को चार गुना कर देती है। वहीं घूमता घूमता मैं चौपाटी चला गया। संडे का दिन है, अमूमन कम भीड़ रहती है, आज चौपाटी पे कुछ ज़्यादा भीड़ है। जब मैं पहला कदम रख के एयरफोन्स लगा के आगे बढ़ता हूँ तो मुझे चार कपल्स दिखते हैं। चार कपल्स है, कुछ मेरी उम्र के, कुछ भाई की उम्र के, कुछ भाई की उम्र के, मतलब ज़्यादा उम्र के नहीं, नया नया एक्स लगता है। कोई हाथों में हाथ डाल के घूम रहा है, कोई किसी को कुछ खिला रहा है और कोई फ़ोटो खिंचा रहा है। मैंने कहा नया नया एक्स है, खैर निब्बा निब्बी। और मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल चल रहा है कि प्यार सही में है, इज़ लव एग्जिस्ट। इसी कसमत में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मुझे एक मंदिर है पास में, मंदिर के थोड़ा सा दूर मेरा एक दोस्त दिखाई पड़ता है। लंबे लंबे बाल है, हैंडसम सा लड़का है, गाड़ी पर बैठा है और उसकी गाड़ी के जस्ट आके उसका प्रोडक्ट बैठा है और पीछे सॉरी उसकी वाइफ है। इनके लव मैरिज हुई है। मेरा खास दोस्त है, बोना साला। खैर आगे बढ़ते हैं। वो हंसते खेलते, दोनों हस्बैंड वाइफ लव मैरिज हुई है, उनके काफ़ी झगड़े भी होते हैं, हंसते खेलते आगे निकल जाते हैं। मेरे दिमाग में वही सवाल सर कि प्यार सही में एग्जिस्ट करता है, प्यार है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो मैं एक देखता हूँ कि एक ठेला है, लकड़ी का ठेला है, उस पर कुछ मोमोज की तस्वीरें बनी है और एक पेपर में लिखा है सर 50 के 10। और उसी के जस्ट पीछे एक आंटी है, कुछ इतनी कटकाटी रही होगी, साड़ी पहनी है, सादा साड़ी है, गोल सा चेहरा है और वैसी खूबसूरत जैसी हमारी माएँ होती है। ठीक है, बड़े प्यार से अपने कस्टमर्स को मोमोज परोस रही है। और उन्हीं के जस्ट पास में पतला दुबला शरीर लिए, सादा सी शर्ट और एक खाकी पैंट पहने एक अंकल है, जो दोनों एक दूसरे में मगन है, अच्छे से प्यार से हंसते हंसते बात करते हुए मोमोज परोस रहे हैं। और आसपास काफ़ी भीड़ है। वहाँ देखकर मुझे लगता है शायद ये भीड़ मोमोज कम और इस संघर्ष और इस उम्र के प्यार देखने आई है। वहीं लेकिन मेरे जहन में जंग छिड़ी हुई है कि साला ये प्यार किस चिड़िया का नाम है, प्यार है या नहीं है। उसी कसमे में फिर आगे बढ़ता हूँ कि दिमाग में तो जंग छुड़ी है, इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। वहाँ मैं देखता हूँ कि एक लड़की बैठी है, सूट में है, और एक लड़का बैठा है। और वो लड़की बड़े ही प्यार से, मतलब सातवां अजूबा दिखा मुझे कि बड़े ही प्यार से अपने हाथों से उसे पास्ता खिला रही है और लड़का प्यार से खा रहा है। उन दोनों को देखकर ऐसा लगा कि शायद इन्हें दुनिया की कोई परवाह है नहीं, मतलब तू और मैं हूँ और मेरा परिवार। उतने में आवाज़ आती है पापा पापा पापा। इतनी सी लड़की प्यार से पीछे से पापा पापा करती हुई आती है और वो लड़का उसको गोद में ले लेता है। फिर वहाँ मैं सोचता हूँ प्यार है, इज़ लव रियली एग्जिस्ट। खैर बदहाल मैं इसी कसमकस में फिर आगे बढ़ता हूँ। चलते हुए मुझे कुछ 25 मिनट हो गए, मैं आकर बैठ जाता हूँ। अपना दूरभाष यंत्र मैंने साइड में रखा है और चांद की ओर एक टुक देखता जा रहा हूँ। और मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूँ, अगर है तो मुझे क्यों नहीं मिला। उतने में मेरे पास से आवाज़ आती है, आइसक्रीम क्यों नहीं खा रही हो। क्या हो गया। देखता हूँ तो
एक अंकल हैं, कुछ 65 से 70 उम्र रही होगी उनकी, है ना। वही अंकल टाइप, बिल्कुल तरीके से पेट बाहर निकला हुआ है, हाँ बनियान तो नहीं, एक सादा शर्ट पहनी है ना, और सफ़ेद बाल है, और आराम से आइसक्रीम अपने हाथ में लिया, अपनी वाइफ को आइसक्रीम कह रही आइसक्रीम खा लो पिघल जाएगी। उनकी वाइफ वही जैसे हमारी प्यारी सी दादी होती है, लंबे बाल, बांधे हुए बाल, साड़ी, बिंदी। उन्हें देखकर मैं कहीं ठहर जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। मुझे लगता है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ मैं अपने आप को ना देखकर अगर इन्हें देखूँ तो इनको यहाँ आने में कितना संघर्ष लगा होगा। ये जो उम्र इन्होंने निकाली है, उस उम्र में इन्होंने कितना दुख, कितनी तकलीफ़, कितनी अच्छाई, कितनी बुराई, है ना, कितने अपने कितने पराए, क्या कुछ नहीं देखा होगा। कितने आर्ग्यूमेंट्स, कितना झगड़ा हुआ होगा एक दूसरे के बीच में, है ना। वहाँ मैं देखकर आखिर के अंदर खड़ा होकर कि ये सोचता हूँ कि मंजिल तो मिल ही जानी है, देर से ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आखिर में मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, दोस्तों क्या लगता है, प्यार? थैंक यू सो मच।